Good morning, students. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 7. Okay. Last day I have given you the homework. Okay. कल हमने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि आप लोगों को एक्सरसाइज फाइंड आउट करनी थी, है ना। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर रीड किया था? द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वी आर लर्निंग इन द चैप्टर वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्ट्रक्चर, इसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो स्टेट लेजिस्लेटर डिवाइडेड इनटू विधानसभा और राज्यसभा में डिवाइड होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। ऑर्गन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स में जैसे कि ये हमारा लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों आते हैं। ठीक, अब वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से काम करती है, तो विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क्स। ओके, और द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। मेकिंग ऑफ द लॉज, यानी कि लॉज, कानून कैसे बनते हैं, इस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। राइट। अब फैक्टर इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। ओके, इसके बाद जो है फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज, लैंड एज अ रिसोर्स, द नीड फॉर लैंड रिफॉर्म्स, इस पर द रोड अहेड, रोड किस तरह से जो है ना, इस सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने फाइंड आउट कर ली है एक्सरसाइज, है ना, तो उसी को हम लोग देखते हैं, मैच करते हैं कि कितनी सही है, कितनी रॉन्ग आप लोगों ने की है। देखिए, सबसे पहले तो आप चैप्टर में ये एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स ये नोट करते हैं। एज यूजुअल आपको नोट कर लेना है। सबसे पहला काम है नोटबुक में ये एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स राइट करना। उसके बाद देखिए पेज नंबर 199। ओके, कौन सा पेज नंबर 199 है? पेज नंबर 199, पेज नंबर 199 में डियर स्टूडेंट, दिस इज योर नेट प्रॉब्लम। ओके, आपके नेट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ओके, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लुक एट हियर 199 पर नंबर 1 क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। ओके, द गवर्नर ऑफ a state is appointed by, स्टेट का गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है ना। द स्टेट गवर्नमेंट किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नर, द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि द चीफ मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, कि द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। और एक और ऑप्शन इसमें है, फोर्थ ऑप्शन है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें जो है सही ऑप्शन है द गवर्नर, द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि आपको जो एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज से पहले हम लोग करते हैं। एमसीक्यूज में आपका फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट है। ठीक, आगे देखते हैं।
द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस, गवर्नर की प्राइम मिनिस्टर। तो राइट आंसर इज, क्या है राइट आंसर? किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? गवर्नर के द्वारा। इसलिए सेकंड का सी ऑप्शन आपका सही है, यानी कि राइट। आगे देखिए, द सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंडर में कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता है? पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट की नेशनल डिफेंस, है ना। पब्लिक हेल्थ की, एग्रीकल्चर की, ट्रांसपोर्ट की नेशनल डिफेंस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा नहीं आता? नेशनल डिफेंस। ये स्टेट लिस्ट में नहीं आता। स्टेट लिस्ट का मतलब डेवलपमेंट अथॉरिटी में, है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड का, कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड का आपका सही है डी। ओके, फोर्थ का देखिए, द उड़ीसा लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1973 कब आया? पुट अ सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड ऑफ family could hold, give land rights to the tenants, give more land to rich landlords, increase the tax on land। इसमें क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? पुट अ सीलिंग ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड ऑफ फैमिली कुड होल्ड। ओके, देखिए फोर्थ का ये ए ऑप्शन सही। ये आपके हो गए सारे एमसीक्यूज, ये पूरे एमसीक्यूज है, यानी कि फर्स्ट का आपका ए ऑप्शन सही है, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए ऑप्शन राइट है। ये आप लोग कर लीजिए अपनी नोटबुक में। किशन प्रताप सिंह, I will solve your problem after the class. Okay. Fill in the blanks. अब आता है fill in the blanks, यानी कि खाली जगह भरिए। इसमें क्या है? देखिए, in a democracy the dash is the body that makes law। कौन है ऐसी बॉडी जो लॉ बनाती है? तो कौन सी बॉडी है जो लॉ बनाती है ना। तो फिलअप्स में आपको करना है, ऐसी बॉडी है वो है लेजिस्लेटर। फर्स्ट में आपको लेटर ये फिनिश कर देना है। ओके, लेजिस्लेटर हो गया। सेकंड, द डैश इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली, है ना। विधानसभा इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली। तो इसमें हम लोग विधानसभा कर लेंगे, विधानसभा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थर्ड है विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली भी आप लोग फिल कर सकते हैं। ओके, कृष्ण प्रताप सिंह, आई विल सेंड यू ऑल द क्वेश्चन आंसर्स PDF इन असाइनमेंट सेक्शन। ओके, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द डैश is the constitutional head of the state। constitutional head of the state का constitutional head कौन सा होता है? कौन होता है? तो वो होता है गवर्नर, राइट। गवर्नर। फोर्थ देखिए,
अब द डैश इज द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन द स्टेट। ओके, कौन है हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन द स्टेट? तो हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन द स्टेट इज, कौन है हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन द स्टेट? इज हाई कोर्ट। तो आप लोगों को क्या फिल कर लेना है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट। फिफ्थ में आप देखिए, द गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द डैश ऑन ऑल मैटर्स ऑफ द स्टेट। राइट, तो कौन से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर इज एडवाइज्ड बाय द, किसके द्वारा? ओके वंशिका, I will give you the time to ask the question after the exercise. After the explanation of the exercise, I will give you the time for asking your questions. Okay, don't worry. The governor is advised by the dash on all matters of the state. Okay, so council of ministers. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसमें क्या फिल करना है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस तरह से आपका ये फिलअप्स कंप्लीट हो गया। ट्रू फॉल्स देखिए, ट्रू फॉल्स में make the sentence as true or false, correct the statement that are false. The member of Vidhan Sabha are elected for a term of 3 years. Vanshika Agrawal, I will give you the time for asking the questions. Okay, don't worry. Krishna Pratap Singh, I will give you the time. Don't worry. Look at here. A member of Vidhan Sabha are elected for a term of 3 years. तो ये क्या है? फॉल्स है। फर्स्ट फॉल्स है, क्योंकि 3 years के लिए नहीं बल्कि ये चूज किया जाता है 5 years के लिए। तो वहां पर 5 years कर देंगे तो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर। फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है, ट्रू है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर। राइट है, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। ठीक, थर्ड देखिए, थर्ड स्टेटमेंट है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन कंटिन्यू टू रिमेन इन पावर इवन आफ्टर द चीफ मिनिस्टर हैज रिजाइंड। नहीं। Okay, continue to powers after the chief minister has resigned. अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर मान लीजिए क्या है, चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर देता है तो इसका मतलब उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है उसको भी रिजाइन करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इसमें आपको अगर इसे सही करना है तो ये हो जाएगा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ओके, हैज टू रिजाइन। फोर्थ में देखिए, अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट अनलेस साइंड बाय द गवर्नर। अ बिल, राइट। इसमें क्या हो गया? ये हो गया आपका फोर्थ है, ट्रू है। अ बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट। एक बिल जो है तब तक एक एक्ट नहीं बन सकता है जब तक साइन बाय द गवर्नर, जब तक उस पर गवर्नर के साइन ना हो। एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, काउंसिल
हैज टू रिजाइन। काउंसिल हैज टू रिजाइन। ओके, इतना आपको ऐड कर लेना है तो क्या हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपका है आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस है, उसके बाद आंसर इन पैराग्राफ है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ओके, जैसे कि आंसर इन 1 और 2 सेंटेंस में हाउ आर मेंबर ऑफ विधानसभा इलेक्टेड एंड व्हाट डू द वर्ड्स यूनिकैमरल एंड बाइकैमरल मीन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, नेम द बॉडी दैट replace the planning commission, why was the Odisha land reform act passed, answer in a paragraph, write a note on the Vidhan Sabha, what are the function of the chief minister, how are laws made in a legislative assembly, में law कैसे बनाए जाते हैं, why did the government need to undertake land reforms, mention any 2 laws that were passed by the state of Odisha to ensure an equitable distribution of land, why did the laws fail to achieve the desired result. Dear oh my god, dear student, ये सारी चीजें हो गई। माई वॉइस वॉज ऑन म्यूट। ओके, नो प्रॉब्लम, वंस अगेन आई विल रिपीट ऑल द थिंग्स। लुक एट हियर, चूज द करेक्ट आंसर। इसमें है द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, तो फर्स्ट का ए ऑप्शन इसमें सही है। द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से। ओके, देखिए सेकंड है द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द, चीफ मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो द गवर्नर, तो सेकंड का सी ऑप्शन इसमें सही है। दिस सब्जेक्ट डज नॉट कम अंडर द स्टेट लिस्ट, कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता, पब्लिक हेल्थ की, एग्रीकल्चर की, ट्रांसपोर्ट की, नेशनल डिफेंस, तो नेशनल डिफेंस इज द राइट आंसर। The Odisha Land Reforms Amendment Act put a ceiling on the amount of land a family could hold, to give land rights to the tenants, give more land to rich landlords, increase the tax on land। ये है, तो put a ceiling on the amount of land a family could hold, ये ऑप्शन आपके सही है। ठीक, look at the green board। B है fill in the blanks, in a democracy the dash is the body that makes law। डेमोक्रेसी में कौन सी होती है, लेजिस्लेटर इज द बॉडी, है ना, लेजिस्लेटर एक ऐसी बॉडी है जो लॉ बनाती है। द डैश इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली, अपर हाउस कौन है, अपर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली। डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिए अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर पहुंचा है। ठीक है, तो यहां पर ये विधानसभा नहीं बल्कि ये अपर हाउस होता है विधान परिषद। ठीक, परिषद, ये यहां पर बाय मिस्टेक, या लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, विधान परिषद कर लीजिए इसे, या लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है आपका द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, है ना, कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर। गवर्नर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है, राइट। गवर्नर, द डैश इज द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन द स्टेट, हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी इन द स्टेट कौन है, हाई कोर्ट। ठीक, वो कौन सी होती है, हाई कोर्ट। A bill cannot become an act unless signed by the governor। ठीक है, ये सॉरी, a governor is advised by the desk on all matter of the state।
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसमें फिल करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अंडरस्टूड? क्लियर है सबको? आगे देखिए, मार्क द सेंटेंस एज ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द स्टेटमेंट दैट आर फॉल्स। द मेंबर ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 3 years। फॉल्स कितने टर्म्स के लिए चूज किए जाते हैं? 5 years के लिए। सेकंड है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर आर आंसरेबल टू द लेजिस्लेटर। ट्रू है ये। अब थर्ड है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन कंटिन्यू टू रिमेन इन पावर इवन आफ्टर द चीफ मिनिस्टर हैज रिजाइन। फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। इफ द चीफ मिनिस्टर हैज रिजाइन देन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज टू रिजाइन। ओके। नेक्स्ट है, a bill cannot become an act unless signed by the governor। तो ट्रू है ये फोर्थ का टी। a bill cannot become an act unless signed by the governor, है ना। a bill cannot become an act unless signed by the governor। ठीक है, गवर्नर के द्वारा अगर जो है साइन नहीं किया जा सकता तो जो है वो क्या होता है, वो तब तक जो है लॉ नहीं बनता है, कानून नहीं बनता है। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ओके। आगे देखिए, आंसर 1 और 2 सेंटेंस एंड आंसर इन पैराग्राफ, इन सब का पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा होमवर्क में, तो उसमें आपको इसको करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? हाँ, यस। वंशिका अग्रवाल, वंशिका बताइए क्या प्रॉब्लम है? सर, अगर क्वेश्चन आंसर आज नहीं हो पाए तो कल भेज सकते? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्वेश्चन आंसर आपको एक ही दिन में करके भेजने हैं। क्वेश्चन आंसर आप 2 दिन का टाइम रहता है, उसके बाद ओके सर। कोई प्रॉब्लम। और बताइए वंशिका, और किसी को कोई प्रॉब्लम? कृष्ण प्रताप सिंह, कृष्ण प्रताप, अखिल, कोई प्रॉब्लम? कोर्स कंप्लीट है आपका? है? ओके, हम भेज दे रहे। ठीक। संकल्प कुमार, संकल्प आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने भी जो है सिविक्स के पूरी सिविक्स का, ठीक, जितने चैप्टर हुए हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, इन सब का पीडीएफ भेज दूं। ठीक, जिससे जिसका जो भी नहीं हुआ है वो आप लोग उसमें से देख करके पूरा नोट में कंप्लीट कर लें। राइट? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके? नो सर। यस। तो आज मैं आपको सिविक्स का ही दे दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। और भी जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे हैं लाइव क्लास, उनसे बोलिए कि ये लाइव क्लास चल रही है तो वो ज्वाइन करें, तो और ज्यादा, है ना,
अच्छा लगेगा, मुझे भी, आप लोग भी अच्छे से सीख पाएंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अपने जो भी दोस्त अभी लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं या उन्हें पता नहीं है, ना मेरा ब्रदर नहीं लेता हैं? जो तो मेरा ब्रदर है वंश अग्रवाल क्लास 7 में। जो भी लाइव क्लास नहीं ले रहे हैं उनको आप समझाइए कि कैसे जो है लाइव क्लास करनी है, किस तरह से, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मैं बताती हूँ। तो हेल्प करिए सबकी, तभी जो है ना, सब लोगों को सिखाइए, ये आपका भी फर्ज बनता है ना। क्लास तो चल ही रही है, सब लोग उसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, ठीक। तो आपके जो दोस्त हैं जो नहीं जानते हैं मोबाइल में या समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से लाइव क्लास चलेगी, क्या है, तो उनको समझाइए। और अगर ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग ऑनलाइन स्टडी करेंगे, तो वो मुझे कॉल कर सकता है, मैं सारा सिस्टम उसे समझा दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव a nice day. For today, tomorrow we will discuss once again in a new topic, ठीक। तो आज आपको अपनी एक्सरसाइज और ये चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है। और जो क्वेश्चन आंसर्स आज मैं चैप्टर नंबर सिविक्स में 1, 2, 3 तीनों चैप्टरों के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगा। तो आप लोग जो जिसका कंप्लीट नहीं है वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक। थैंक यू। गुड।